हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ये वीडियो है मेरे 2026 के एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए। जैसे कि मैंने ये वीडियो पहले भी बनाई थी, 2025 वाले सीजीएल में मेरे मार्क्स कुछ 2-3 नंबर से रहे, लगभग रही हूँ मैं। पर क्योंकि मेरा जो रॉ स्कोर था 129.5 था और यूआर की कट ऑफ जो है 137 गई है, और मेरी जो कैटेगरी है 130 से मतलब यूआर है, तो 137 मेरे मार्क्स लाने थे प्री क्लियर करने के लिए। तो कुछ मार्क्स से मैं नहीं निकल पाई और मतलब क्लियर नहीं कर पाई। तो बाकी मैं अगर बात करती हूँ, 2024 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, 25 में सेकंड था। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में 142 मार्क्स थे और कट ऑफ 152 गई थी। तो 10 मार्क्स से मैं रह गई थी, अभी भी कुछ ही मार्क्स से रह गई हूँ। तो मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो लोगों ने बोला कि आपको एक चांस और देना चाहिए, आपको अभी क्विट नहीं करना चाहिए। तो मैं अभी क्विट ना करके मैं सोच रही हूँ कि एक चांस और दूँ, 26 में अच्छे से मैं प्रेप करूँ और एक मतलब साथ में साइड हसल्स या फिर पार्ट टाइम के बारे में भी सोचूं। तो ये वीडियो इसी के बारे में है कि मैं जैसे कि आज आपको पता है 31 दिसंबर को मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी अपने चैनल पे। तो मतलब 26 में मैं जो करने वाली हूँ उसके बारे में बताने वाली हूँ, क्या मेरा स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्या मेरा टाइम टेबल रहने वाला है, ताकि इस बार मुझे रिग्रेट ना होए। जो मैंने गलतियाँ करी है उसके लिए मैं अभी से बहुत ज़्यादा मतलब रिग्रेट फील करती हूँ कि मैंने शायद कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की होती, मैंने ब्रेक नहीं लिए होते। कभी कभी ऐसा होता था कि 4-5 घंटे पढ़ रही हूँ, कभी होता था 5-7 घंटे पढ़ रही हूँ, कभी कभी बिल्कुल ही नहीं पढ़ रही हूँ। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वीक में कभी 2-3 दिन पढ़ाई करी, नहीं करी पढ़ाई। तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मतलब इश्यूज़ रहे हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि मैंने कितनी मिस्टेक्स करी अपनी प्रिपरेशन के मतलब ड्यूरेशन में, ताकि जो बच्चे बिगिनर हैं वो कुछ सीख सके। तो बस यही है कि अभी आप लोगों की वजह से मैं एक बार और अटेम्प्ट लेने की मतलब सोच रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट में करा था, लिखा था वहाँ पे कि आप अच्छे से मतलब एक बार और अटेम्प्ट दीजिए एंड मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगी। बट मैं पहले ही चीज़ को क्लियर कर रही हूँ कि मैं 6 से 7 घंटे ही पढ़ाई करूँगी ऑन अ डेली बेसिस। 4-5 घंटे जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो एक तरीके से डेडिकेटली मैं एक कुछ पार्ट टाइम वगैरह करूँगी। वो टीचिंग हो सकती है या फिर मेरा खुद का कोई कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है कि मैंने अपनी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन में किया है। इसका मतलब ये कि मैं डाइटिशियन की फील्ड में भी जा सकती हूँ। तो उस रिलेटेड मैं फुल टाइम जॉब ना करके कोई पार्ट टाइम अगर मुझे कुछ मिल पाएगा वो, या फिर टीचिंग का या कुछ भी मुझे लगेगा कि साइड हसल में कर सकती हूँ, तो मैं उसको ज़रूर करूँगी। क्योंकि प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ज़िंदगी भर रिग्रेट रहेगा कि 1 साल और गया। मैं 5-6-7 घंटे प्रॉपर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस की पढ़ाई करूँगी। चलिए अभी देखते हैं कि मेरा जो है 26 का क्या क्या प्लान रहने वाला है। आपको कुछ भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप ऐड ऑन कर सकते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं होगा। और अगर आपको कोई मुझसे सजेशन चाहिए तो कमेंट में आप लिख देना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, चलो चलिए देखते हैं कि मेरे पेपर पे लिखने का पेन और कॉपी पर एकदम मतलब अच्छे तरीके से कि मैं 26 में कितने टाइम डेडिकेटली किस सब्जेक्ट पे दूँगी। तो वो वाला हम अच्छे तरीके से देखते हैं। और कुछ भी सजेशन की ज़रूरत हो या फिर आपको मुझे सजेशन देने हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है मेरा 2026 का टाइम टेबल। यहाँ पे पहले लिख रखा है कि 7 आवर्स के लिए होने वाला है, पहले से मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 7 आवर्स के लिए ये मैं टाइम टेबल बना रही हूँ। 3 मंथ्स के लिए मैं फॉलो करूँगी। स्टडी प्लान यहाँ पे लिख रखा है, 3 महीने के लिए फॉलो करूँगी। 3 महीने बाद एग्ज़ाम की डेट्स आ जाएगी, जो भी होगा तो मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँगी। उसके अकॉर्डिंग मतलब ज़्यादा आवर्स बढ़ाने हैं, क्या करना है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना टाइम टेबल बदलूँगी। ये जो है जैन से लेके मार्च तक का मैंने टाइम टेबल बनाया है। तो सबसे पहले मैं वेटेज उसी के अकॉर्डिंग रख रही हूँ, जैसा मेरा एग्ज़ाम मतलब जैसे मुझे आता है एज़ पर दैट मैं जो है वीडियो मतलब सॉरी कंटेंट बना रही हूँ। स्टडी टेबल जो है कि उसी अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई करूँगी। जस्ट लाइक कि इंग्लिश मेरी ठीक है तो 1.5 घंटा दे दिया, मैथ्स मेरी वीक है तो 2.5 घंटे 3 घंटे दे दिए, और रीजनिंग ठीक है क्योंकि रीजनिंग ईजी आती है तो उसके अकॉर्डिंग 30 मिनट दे दिए। तो शुरू करते हैं। आई होप ये दिख ही रहा होगा आपको। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये 1.5 आवर्स फॉर इंग्लिश।
तो इंग्लिश में जैसे कि 20 मिनट की रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है कॉम्प्रिहेंशन के लिए। 20 मिनट में वोकैब कर लूँगी क्योंकि मैं वोकैब जल्दी याद कर लेती हूँ। 20 मिनट्स में मॉक लगाने सेक्शनल, 10-10 मिनट में 2 लग जाएँगे तो 2 मॉक हो जाएँगे, 2 मॉक मैं लगा लूँगी यहाँ पे। 30 मिनट फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस। कॉम्प्रिहेंशन बहुत डिफ़िकल्ट आता है तो उसकी रिवीजन या प्रैक्टिस के लिए ये कर सकती हूँ मैं यहाँ पे, मतलब 30 मिनट के लिए। तो देखा जाए तो 1.5 घंटे का ये हो गया डेली बेसिस पे इंग्लिश के लिए। और यहाँ पे मैं बात करूँ 30 मिनट्स जो है, 30 मिनट्स फॉर आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग में जैसे पता है कि रीजनिंग में 30 मिनट्स में 2 मॉक हो जाते हैं, 15-15 मिनट के, क्योंकि मुझे जल्दी की रीजनिंग करनी है क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा टाइम मिले, तो इसलिए 30 मिनट्स में 2 मॉक निपटाने ही है, मतलब 15-15 मिनट में 2 मॉक करने ही हैं। 10 मिनट एनालिसिस में लगा दूंगी इन दोनों मॉक के लिए, ठीक है। और 10-15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा मैंने इसे रख दिया कोई वीडियो, कोई नया टॉपिक हो वो पढ़ने के लिए, शॉर्ट वीडियो देखने के लिए, इसलिए। तो लगभग 30 से 40 मिनट मैंने ऑन एन एवरेज रीजनिंग के रख दिए हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग रखा है, जो जैसे मुझे सब्जेक्ट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग। कोई सजेशन की ज़रूरत हो तो आप ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जीएस की, जीएस तो पता है अनप्रेडिक्टेबल आती है, कितना ही पढ़ लो उतना ही कम है, लेकिन फिर भी डेली बेसिस पे 1.5 आवर्स की मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो और 30 मीन्स डेली जीएस का टॉपिक कुछ भी होगा, 1-2 टॉपिक जो भी है 30 मिनट्स में मैं कर पाऊँगी वो मैं डेली पढ़ूँगी। 30 मिनट्स में दूँगी एक सब्जेक्ट को, जैसे बायो, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, ऐसी 30 मिनट्स में दूँगी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री और ऐसा। और यहाँ पे ना वीकेंड्स पर, मतलब जैसे यहाँ पे वीकेंड्स पर जैसे सैटरडे और संडे को एमसीक्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करूँगी। एमसीक्यूज़ फ्रॉम बुक, ठीक है, बुक से या फिर टेक्स्ट बुक से, ठीक है। 33 आवर्स फॉर मैथ्स। तो मैथ में 1 आवर की जो होगी वो वीडियो प्लस, क्योंकि 2x में देखेंगे तो एक आराम से वीडियो देख सकते हैं एक दिन में, 2 वीडियो अगर 2 घंटे की देखनी है तो, प्लस नोट्स बन जाएगा, तो 1 घंटे मैंने उस टॉपिक के लिख दिया। हालांकि टॉपिक सारे कर ही रखे हैं, बस कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं आते, तो उनके लिए फिर भी मैंने एक वीडियो 1 घंटे के लिए यहाँ पे लिख दिया कि वीडियो प्लस नोट्स। 1.5 1.5 घंटे में क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग करनी है, मतलब 1.5 घंटे में कितने क्वेश्चन बन जाए, 40, 50, 100, मतलब जितने भी 80, 100, 1.5 घंटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और 30 मिनट्स डेली, मतलब रिवीजन करना है, फॉर्मूले सारे जितने भी पढ़ा है उसका रिवीजन करना ही करना है हमारा डेली बेसिस। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि 30 मिनट्स प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, बट स्टडी दैट डे, जो भी उस दिन पढ़ा होगा 30 मिनट्स पढ़ना ही पढ़ना है। ये एक्स्ट्रा इसलिए लिख दिया, हालांकि रिवीजन तो सब में ही लिख रखा है, लेकिन जीएस का कुछ रिवीजन करना हो, रीजनिंग का पढ़ना हो, या फिर इंग्लिश का कुछ पढ़ना हो, मैथ्स का पढ़ना, तो 30 मिनट्स एक्स्ट्रा उसके लिख दिया है। तो 1.5 30 2 आवर, ये 2 आवर्स हो गए, और 3 2 और 3 5 और ये पूरा मिला के 7 आवर्स का टोटल मैंने यहाँ पे बना लिया है। ये मोस्ट प्रोबेबली मंडे टू फ्राइडे ही फॉलो करूँगी, क्योंकि सैटरडे संडे फुल मॉक, ठीक है, फुल मॉक, और ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। तो दिन में, मतलब हफ्ते में, मतलब 2 मॉक दूंगी और 2 से 3 मॉक दूंगी, और उसको भी मतलब वीकेंड में तो देना ही देना है, मतलब तो 2 से 3 मॉक मैं ज़रूर वीकेंड्स में दूंगी। और एक वीक, मतलब एक वीकेंड में दे दिया, ऑल्टरनेट डे पे भी कर सकती हूँ, एक दिन छोड़कर, जैसे मंडे और आपका यहाँ पे वेडनेसडे और फ्राइडे, तो ये 3 दिन इस तरीके से दे दिया। या फिर ये ना करके ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, इस तरीके से ऑल्टरनेट डे पर मैंने मॉक लगा लिया। या फिर स्टार्टिंग में तो ज़्यादा मॉक्स नहीं लगाऊंगी, और मॉक्स लगाने की ज़रूरत तो मैं देख लूँगी, वैसे मॉक लगाना ही बेटर रहेगा मेरे लिए, क्योंकि सिलेबस तो हो रखा है, तो ऑल्टरनेट डे पे ऐसे मॉक्स लगा लूँगी। लेकिन आई विल मेक श्योर कि मैं जो पढ़ूँगी सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा ना पढ़ के 7 आवर्स के लिए ही पढ़ूँगी। 7 आवर्स के लिए मैंने टाइम टेबल यहाँ पे रखा, तो 7 आवर्स के लिए मैं पढ़ाई करूँगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि यहाँ पे 4 से 5 आवर्स फॉर पार्ट टाइम, ठीक है, 4 to 5 आवर्स फॉर पार्ट टाइम और एनी साइड हसल, ताकि आने वाले टाइम में
वो कुछ इनकम जनरेट करे और मुझे रिग्रेट फील ना हो अगर कुछ नहीं होता। हालाँकि पढ़ाई तो प्रॉपर करेंगे, इतना भी मैंने अगर पढ़ लिया तो आई मेक श्योर कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मैं कभी भी कंसिस्टेंस नहीं रही हूँ अपनी लाइफ में। इतना भी नहीं पढ़ लिया तो आई थिंक किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो क्लियर कर ही लूँगी। बाकी कुछ भी सजेशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मुझे बताना। बाकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।